नमस्कार दोस्तों, 5 जनवरी 1967 को पटना जिला के बाढ़ तहसील में आने वाले लदमा गांव में किसान चंद्रदीप सिंह के यहाँ एक बेटे का जन्म होता है। इसका नाम रखा जाता है अनंत सिंह। अनंत सिंह चंद्रदीप सिंह के चौथे बेटा था और जिसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, इसीलिए चौथी क्लास के बाद ने अनंत स्कूल छोड़ दी। एक दिन गांव में एक साधु आता। अनंत को बाबा बनने की चाह थी, इसीलिए बाबा के साथ वो हरिद्वार के लिए निकल जाता बिना घर में बताए हुए। छोटी सी उम्र में ही साधु बन गए। इस वक्त तक अनंत की उम्र 9 साल थी। हरिद्वार आकर अनंत साधुओं के बीच रहने लगता है। इस क्रम में अनंत अयोध्या चला जाता और वहाँ साधुओं के बीच रहने लगता है। एक दिन अनंत के सामने कुछ साधुओं के बीच लड़ाई हो जाती है, जिसे देखकर अनंत को मोह भंग हो जाता है और वह वापस अपने गाँव लौट आता है। लेकिन इस वक्त तक अनंत के बड़े भाई बिरंची सिंह गाँव के मुखिया और जमींदार बन चुके थे। लेकिन गाँव के ही मुंडीलाल सिंह ने बिरंची सिंह की हत्या कर दी और गंगा पार जाकर जंगल में छिप गया। मुकामा में कहानी सुनने को मिलती है कि बिरंची सिंह की हत्या के बाद अनंत सिंह ने अपने भाई के हत्यारों को ढूंढना शुरू कर दी और एक दिन एक मकबरे से मिली सूचना पर अनंत सिंह गंगा पार गए और अपने भाई के हत्यारों को पत्थर से कुचलकर मार दिया। हालांकि ये घटना पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, लेकिन अनंत सिंह इस हत्या को खुद एक्सेप्ट करते हैं। अनंत सिंह को बिहार के अंदर उनकी दबंगई और मगही भाषा में बोले उनके डायलॉग ने फेमस कर दिया। ये लालू जी में कौन अच्छे? पता है कि सुशासन की सरकार है। परेशानी बिल्कुल छोड़ सबको क्या लेना चाहता। अभी आपको हमारा सरकार क्या करे, बातचीत करते। ये कहा जाता है कि अनंत का अपराध की दुनिया में पहले कदम तब रखे जब उनकी उम्र केवल 9 साल थी। 9 साल के उम्र में ही पहली बार वो जेल गए थे। लेकिन उनकी जिंदगी का असली मोड़ तब आया जब उनके सबसे बड़े भाई का हत्या हो गया। ये घटना अनंत सिंह के लिए एक टर्निंग पॉइंट थी। इस खौफनाक घटना ने अनंत सिंह को अपराध की दुनिया में एक नई पहचान दिलाई, लेकिन सजा से बच गए क्योंकि उनकी भाई दिलीप सिंह उस समय मोकामा से कांग्रेस विधायक श्याम सुंदर धीरज के बेहतरीन करीब थे। 1990 में दिलीप सिंह खुद जनता दल के टिकट पर मोकामा से विधायक बने थे और लालू प्रसाद यादव की सरकार में मंत्री भी बने थे। इसी टाइम से दिलीप सिंह के लोग बड़े सरकार कहते थे और इन्हें नाम पड़ गया छोटे सरकार। अनंत सिंह और उनके पड़ोसी विवेका पहलवान के परिवार में पुरानी रंजिश चल रही थी। विवेका पहलवान रिश्ते में अनंत सिंह के चाचा लगते थे। दिलीप सिंह के मंत्री बनने और अनंत सिंह के बढ़ते दबदबे के कारण विवेका पहलवान ने गांव छोड़ दिए। गांव छोड़ने के बाद विवेका पहलवान अनंत सिंह के दुश्मनों से जाकर मिल जाते हैं। आगे विवेका पहलवान और अनंत सिंह के बीच बड़ा गैंगवार चलता है। जब तक हम जिंदा रहेंगे, बेटा भतीजा सब कह दिया कि जब भी कोई मारेगा यही मारेगा हमको, दूसरा कोई नहीं मारेगा। हम भगवान भरोसा करते हैं। हाँ, आनंद सिंह डर रहते थे, दो राइफल लेके हम चलते हैं, डरे नहीं है। 1995 में दोबारा से बिहार विधानसभा चुनाव शुरू हो जाते हैं। इस चुनाव में अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह ने जनता दल से टिकट पर दोबारा से श्याम सुंदर धीरज को 6,947 वोटों से हरा दिया। इस जीत के साथ ही दिलीप सिंह लालू यादव के बिहार सरकार में मंत्री बन जाते हैं। इस वक्त लालू यादव जनता दल पार्टी में थे और उन्होंने राजद नहीं बनाई थी। इधर दिलीप सिंह दोबारा MLA बने ही थे कि विवेका पहलवान ने अनंत सिंह के घर पे दोबारा हमला कर देता है। जवाब में अनंत सिंह की तरफ से ही गोलीबारी शुरू हो जाती है। दोनों तरफ से सैकड़ों गोलियां चलती है। इस हमले में अनंत सिंह के साले भूषण सिंह समेत 5 लोग मर जाते हैं। अनंत सिंह की जान जैसे तैसे बच सकी। अनंत सिंह की तरफ से जवाब फायरिंग में भी विवेका पहलवान की तरफ से कुछ लोग मर जाते हैं। इस बीच अनंत सिंह के विवेका पहलवान के अलावा अपने भूमियार जाति से ही आने वाले एक दूसरे बाहुबली नेता सूरजभान सिंह से कड़ी टक्कर मिलने लगती है। 1980 के दशक में ही सूरजभान ने अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह के गैंग ज्वाइन कर लेते हैं। आरोप लगता है कि दिलीप के साथ सूरजभान ने किडनैपिंग, रंगदारी और छीन जैसे घटनाओं को अंजाम देना शुरू कर दिए थे। 1999 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार बाढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं। इस चुनाव में सूरजभान ने नीतीश की काफी मदद की थी। अब सूरजभान ने भी इलेक्शन में उतरने की सोच ली। अगले ही साल 2000 में बिहार विधानसभा चुनाव होने जा रहा था। सूरजभान सिंह ने मोकामा से निर्दलीय ही चुनाव में खड़ा हो जाते हैं। सूरजभान सिंह के सामने थे अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह, जो लालू के राजद से चुनाव लड़ रहे थे। सूरजभान सिंह और दिलीप सिंह के मुकाबले में दिलीप सिंह की भारी हार हो जाती है और सूरजभान सिंह जीत जाते। दिलीप के लिए एक बड़ा झटका था। इस हार के साथ ही दिलीप सिंह ने राजनीति से दूरी बना दी। अभी तक अनंत सिंह का चक्कर बाकी था।
अब अनंत सिंह पर डोरे डालने लगे। भाई की हार के बावजूद अनंत सिंह का दबदबा बना रहा और उनकी आपराधिक गतिविधियां वैसे ही चलती रही। Controversy isn't new to Anand Singh. A couple of years ago, a complaint was filed against him for handling an AK-47, a rifle banned for all but the security forces. सिंह के भाई ने पहले जनता दल और बाद में राजद से अपनी राजनीति की थी, लेकिन अनंत सिंह नीतीश से ही नजदीकी बढ़ाने लगे। साल 2004 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार बाढ़ और नालंदा से 2 लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे। अनंत सिंह का इलाका मोकामा बाढ़ लोकसभा सीट में आता था। इस चुनाव में अनंत सिंह ने नीतीश कुमार की फुल सपोर्ट की। हालांकि सामने राजद के मजबूत नेता विजय कृष्णा ने नीतीश कुमार को हरा दिया, लेकिन नीतीश कुमार को समझ आ गया कि अनंत सिंह उनके काम के आदमी हो सकते हैं। Choti Sarkar is a prominent face of the criminal politician nexus that the state is so infamous. अब जब 2005 में बिहार विधानसभा चुनाव हुए तो सूरजभान खुद मोकामा से चुनाव नहीं लड़ रहे थे, लेकिन सूरजभान ने मोकामा पर से अपना कंट्रोल नहीं छोड़ा और एलपीजे के टिकट पे चुनाव लड़ रहे थे। ललनी रंजन शर्मा को अपना समर्थन दे दिए। इससे सूरजभान सिंह और अनंत सिंह दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, क्योंकि इस बार दिलीप सिंह की जगह पे अनंत सिंह जेडीयू के टिकट पर मोकामा से चुनाव लड़ रहे थे। दोनों बाहुबलियों के इस इनडायरेक्टली फाइट में अनंत सिंह की जीत हो जाती है और वो मोकामा से माननीय विधायक बन जाते हैं। The ruling party MLA faces more than 24 criminal cases, including murder, kidnapping and extortion. और इधर राज्य में लालू यादव सत्ता से बाहर हो जाते हैं और जेडीयू के नीतीश कुमार सीएम बन जाते हैं। सत्ताधारी पार्टी से आने के कारण अनंत सिंह की आतंक और बढ़ जाता है। इस बीच 2007 में रेशमा खातून नाम की एक महिला ने सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखी और कहा कि अनंत सिंह और उसके बिल्डर दोस्त मुकेश सिंह और बॉडीगार्ड बिपिन सिंह ने कई बार मेरे रेप किए हैं। The latest allegation is that he and his goons raped and murdered a woman, Reshma, in पत्र में रेशमा ने लिखा कि उसे डर है कि जब तक ये पत्र उन तक पहुंचेंगे उसे मार दिया जाएगा, लेकिन रेशमा इस पत्र पर कोई पता नहीं लिखी थी। कुछ दिन बाद ही पटना के मॉल रोड पर मौजूद अनंत सिंह के घर में कुछ दूरी पर एक डेड बॉडी मिलती है। इस डेड बॉडी के पास ही रेशमा का वो पत्र भी मिलता है जो उसने मुख्यमंत्री को भेजा था। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी तक इस डेड बॉडी की पहचान नहीं हुई थी, ये रेशमा है या कोई और। ये सब होने के बाद कुछ पत्रकार अनंत सिंह के घर पे जाते हैं तो उन पे अनंत सिंह हमला करवा देते हैं। पत्रकार पर हुए इस हमले ने राजनीतिक रूप ले ली। इससे नीतीश कुमार पर भारी दबाव बढ़ जाता है। इस हमले के बाद 5 घंटा बाद ही अनंत सिंह को अरेस्ट कर लिया जाता है और उनको बेऊर जेल भेज दिया जाता है। अनंत सिंह को लेकर बढ़ रहे दबाव और बीच नीतीश कुमार ने रेशमा को रेप और हत्या मामले को सीबीआई को सौंपने का सिफारिश कर दी। सोचिए कि किसी का संबंध रूलिंग पार्टी से है, इसलिए संभव है यहाँ की पुलिस उस मामले में किसी न किसी प्रकार के प्रभाव में काम करे। हालांकि वो संभव नहीं है हमारे कार्यकाल में, फिर भी हमने ये उचित समझा कि ऐसा किसी प्रकार का भ्रम किसी भी परिस्थिति में पैदा नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने उस मामले को सीबीआई को सुपुर्द किए जाने का निर्देश दे दिया। 5 नवंबर के दिन पुलिस ने खुलासा किया कि शास्त्री नगर में मिली डेड बॉडी रेशमा की नहीं बल्कि काजल देवी की थी। काजल नालंदा के बिहार शरीफ के केरोसिन डीलर रणबीर कुमार आई की बेटी थी, जो पटना में एक ब्यूटी पार्लर में काम कर रही थी। काजल 27 अक्टूबर से गायब थी, यानी वही तारीख जिसने रेशमा के गायब होने की दावा किया जा रहा था। 20 नवंबर के दिन पुलिस खुलासा किया और कहा कि रेशमा असल में ही काजल थी, लेकिन इनकी हत्या अनंत सिंह ने नहीं की बल्कि अनंत सिंह को फंसाने के लिए बिल्डर अनिल शर्मा ने की थी। इसी तरह बिहार पुलिस ने अनिल शर्मा को गिरफ्तार कर लिया और अनंत सिंह को क्लीन चिट मिल जाती है। अनंत सिंह को पत्रकार के साथ मारपीट मामले में पहले से ही जमानत मिल चुकी थी। इसी तरह अनंत सिंह जेल से बाहर आ जाते हैं। फिर से इस बीच में 2010 में एक बार फिर से बिहार विधानसभा चुनाव शुरू हो जाते हैं। जहां एक तरफ जेडीयू के विधायक अनंत सिंह को राजग सरकार की ओर से किए गए विकास, अगली जातियों के वोट और अपने बाहुबल पर भरोसा है, वहीं लोजपा की तरफ से मैदान में खड़ी सोनम देवी अपने आप को इस क्षेत्र से बहुत ही तरह एक बार फिर अनंत सिंह ने ललनी रंजन शर्मा की पत्नी सोनम देवी को 8,954 वोटों से हरा दिया और लगातार दूसरी बार विधायक बन जाते हैं। हत्या और रंगदारी के तमाम आरोपों के बाद भी अनंत सिंह नीतीश कुमार के जेडीयू में बने रहते हैं, लेकिन अनंत सिंह ने एक गलती कर दी। 2015 बाढ़ बाजार में 4 लड़कों को अपहरण हो जाता है। जेडीयू के मोकामा से विधायक अनंत सिंह के परिवार की किसी महिला को बाढ़ बाजार के चौक पर
4 लड़कों ने इन लड़कों पे आरोप था कि उन्होंने एक महिला के साथ बाजार में छेड़छाड़ की थी। जब ये खबर अनंत सिंह के पास पहुंची तो अनंत सिंह ने करीब 4 गाड़ियों में अपने लड़के भेज दिए। इन लड़कों ने चारों लड़कों को भरे बाजार से उठा लिया। सबसे बड़ी खबर बिहार में जेडीयू विधायक मुश्किल में है। अनंत सिंह पर आरोप लगाए कि उन्होंने 4 युवकों को अगवा करवाया। अभी पटना पुलिस को इस मामले में भनक लग जाती है, तब तक इन गुंडों ने इस चारों लड़कों को पीट कर अधमरा कर दिया। जैसे तैसे पुलिस ने चारों लड़कों में से 3 लड़कों को रेस्क्यू कर लिया, लेकिन चौथा लड़का फुटेश यादव का कुछ भी पता नहीं चल सका। अन्य पुलिस जातियों की हत्या कर देने का विचार था। पुलिस के द्वारा तत्काल जानकारी प्राप्त होने पर जो गाड़ियां थे और स्टेज में पुलिस के दबिश में 3 जो लड़के हैं उनको छुड़ा लिया गया। अगले दिन अनंत सिंह के गांव लदमा में एक डेड बॉडी मिली है, जिसकी दोनों आंख फोड़ जा चुकी थी और प्राइवेट पार्ट कुचल दिया गया था। उसे लाठियों से तब तक मारा गया जब तक उसकी जान नहीं चली गई। ये डेड बॉडी फुटेश यादव की थी। चश्मदीदों की माने तो उसकी दोनों आंखें फोड़ दी गई थी, गुप्तांग कुचल दिए गए थे और लाठी से उसे तब तक पीटा गया जब तक कि वो मर नहीं। इस बार अनंत सिंह का जेल जाना तय था। इसके कारण थे लालू प्रसाद यादव। इस वक्त तक नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों गठबंधन में आ चुके थे। लालू यादव ने अनंत सिंह को फुटेश यादव की हत्या के लिए पब्लिक जिम्मेदार कहना शुरू कर दिया। तो ये साजिश किसकी है? नाटक इलेक्शन आ गया है, जिनको जमीन घिसक गया, कोई राह नहीं मिलता है, जुलूस लगे चलते हैं, आदमी खोले चलते हैं, जिसको कुछ नहीं बच गया है। ऐसी 2 रानियां 24 जून को दोपहर बिहार पुलिस ने अनंत सिंह के घर पर छापा मार दी। अनंत सिंह के घर पर पहुंची है पुलिस टीम। 6 डीएसपी और एसएसपी जांच में जुटे। सिंह के घर से इंसास राइफल की 6 खाली मैगजीन, एक बुलेट प्रूफ जैकेट और कुछ खून से सने हुए कपड़े मिलते हैं। शाम होते हैं तो अनंत सिंह को अरेस्ट करने के लिए अलग अलग जिलों से पुलिस बुलाई जाती है। करीब 500 पुलिस कर्मियों की टीम अनंत सिंह के यहाँ पहुँच जाते हैं और उसी शाम अनंत सिंह को अरेस्ट कर लिया जाता है और पटना के जेल भेज दिया जाता है। 4 घंटे की लंबी पूछताछ और सर्च के बाद पटना पुलिस ने अभी से केवल कुछ मिनटों पहले अनंत सिंह को अपने हिरासत में लिया है। इन दिनों 2015 के बिहार विधानसभा में चुनाव होने जा रहे थे। इस बार अनंत सिंह को जेडीयू ने टिकट नहीं दी, इसीलिए अनंत सिंह ने जेल से ही मोकामा सीट के लिए निर्दलीय ही पर्चा भर दी। और अनंत सिंह मोकामा से जीत जाते हैं। अनंत सिंह ने साबित कर दिया कि मोकामा में उनके दबदबा किसी पार्टी पर निर्भर नहीं करते है और वो तीसरी बार जेल से ही विधायक बन जाते हैं। फुटेश यादव हत्याकांड में करीब 22 महीने जेल में रहने के बाद अप्रैल 2027 में अनंत सिंह को जमानत मिल जाती है और वो जेल से बाहर आ जाते हैं। साल 2019 लोकसभा चुनाव के लिए मुंगेर सीट से दावेदारी ठोक देते हैं, जिसके अंदर मोकामा विधानसभा क्षेत्र भी आता था। अचानक से चुनाव लोकसभा लड़ने का फैसला किया। बहुत ही विधायक रहे, 4 रहे, अब दिल्ली जाएगा। मैंने क्या अच्छा लगता है दिल्ली के? सब लोग कहते हैं बहुत अच्छा है, अभी कहते अच्छा है। अनंत सिंह जेडीयू और आरजेडी के महागठबंधन से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन तेजस्वी यादव ने अलंगा डाल दिया और अनंत सिंह को लोकसभा की सीट नहीं मिली। इसमें हम फैसला किया कांग्रेस से लड़ेंगे। फैसला कर लिया? हाँ। कांग्रेस से बात हुई है? नहीं। लोकसभा चुनाव में ललन सिंह ने अनंत सिंह को पत्नी लगभग 1,68,000 वोटों से हरा दिया। इस हार के बाद अनंत सिंह की मुसीबत और बढ़ जाती है। 16 अगस्त 2019 के दिन बिहार पुलिस ने एएसपी लिपि सिंह के नेतृत्व में अनंत सिंह के घर पे छापा मार दिया। पटना के ग्रामीण एसपी ने अनंत सिंह के घर से AK-47 मिलने की पुष्टि की। AK-47 मिलने के कारण अनंत सिंह पर अनफुल्ली एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट यानी UAPA लग जाती है। ये और अब NIA अगली छापेमारी की तैयारी कर रही है। उनके पैतृक घर पर जो कि लदमा में स्थित है, वहां पर NIA की टीम पहुंचने वाली है। 23 अगस्त के दिन अनंत सिंह ने दिल्ली के सेंट्रल कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जहां कुछ ही समय में बिहार पुलिस पहुंच जाती है और अनंत सिंह को अपनी अरेस्ट में लेकर पटना के बेऊर जेल में भेज देते हैं। मौजूद है पटना के बेऊर जेल में। ये वही जेल है जहां पर बाहुबली अनंत सिंह को कैद करके रखा गया है और ये अब उनका नया ठिकाना है। जेल में रहते हुए ही अनंत सिंह ने 2020 बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का मन बना लिया, लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव में जिस तेजस्वी यादव ने अनंत सिंह को लोकसभा सीट देने से इनकार कर दिया था, अब वही उन्होंने मोकामा से टिकट देने के लिए तैयार हो गए। लालू यादव की सीट। और क्या कुछ कहेंगे सर? क्या कुछ कहना चाहिए अपने लोगों को? तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होंगे, होल है, पूरी तरह से समर्थन रहेगा? हाँ, पूरी तरह। आरजेडी से टिकट कंफर्म होने के बाद अनंत सिंह आरजेडी में शामिल हो जाते हैं, लेकिन एक बार फिर अनंत सिंह 35,757 वोटों से बड़े अंतर में ये चुनाव जीत जाते हैं और वो चौथी बार माननीय विधायक बन जाते हैं। भोजन नहीं हो रहा है, विधायक ज्ञान का दान करते हैं, है ना? ये 56 भोग है। आप हमारा भंडारा देखिए, 56 भोग से कराते हैं। अतिथि देवो भव का स्वागत, है ना? न घमंड है, न दरवाजा बंद है।
और पूरे बिहार प्रदेश के लिए छोटे सरकार ही भरोसेमंद है। 21 जून 2022 के दिन स्पेशल कोर्ट ने 2019 में अनंत सिंह के घर से मिली AK-47 के मामले में फैसला सुना दिया। इस केस में पटना के MP MLA कोर्ट में ट्रायल चल रहा था। अब कोर्ट ने अनंत सिंह को दोषी करार दिया है। MP MLA कोर्ट के जज त्रिलोकी दुबे ने MLA अनंत सिंह को दोषी मानते हुए उन्होंने 10 साल की सजा सुनाई। इस सजा के साथ ही अनंत सिंह की विधायकी रद्द कर दी जाती है। 28 जनवरी 2024 को नीतीश कुमार ने महागठबंधन यानी कि आरजेडी, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़कर बीजेपी और NDA गठबंधन के साथ अपनी नई पार्टी बना ली। Nitish Kumar took oath as the Chief Minister of Bihar for the 9th time. अब नई सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार को विधानसभा के अंदर दोबारा से बहुमत साबित करना था। जनवरी 2024 में इस फ्लोर टेस्ट में अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने नीतीश कुमार को समर्थन में वोट डाल दिया, जबकि नीलम देवी आरजेडी के टिकट पर विधायक बनी थी। एक बार फिर लालू तेजस्वी के सत्ता से बाहर हो जाने के बाद अनंत सिंह को नीतीश कुमार के साथ रिश्ते अच्छे होने लगते हैं। इधर देश में 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी होना शुरू हो जाती है। इन दिनों अनंत सिंह को 15 दिन की पैरोल मिल जाती है। लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें 15 दिनों की पैरोल मिली है। अनंत के समर्थकों ने जेल से निकलने पर फूलमालाओं से स्वागत किया। तो जेल से बाहर आने के बाद अनंत सिंह ने सीधा मोकामा पहुंचे और ऐलान कर दिया कि ललन सिंह के बड़े अंतर से लोकसभा चुनाव जीतेंगे। चुनाव का माहौल है, क्या लग रहा था? एक बगली चुनाव है, पक्ष में जा रहा है। ललन सिंह के पक्ष में जा रहा है। इस चुनाव में ललन सिंह 80,000 से ज्यादा वोटों से जीत जाते हैं, जिससे ललन सिंह की जीत हो चुकी है। जेडीयू के ललन सिंह जीत चुके हैं। अनंत सिंह के अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं। 14 अप्रैल 2024 के दिन पटना हाई कोर्ट ने इन्हें उनके घर से हथियार मिलने के दोनों मामले में बरी कर दी गयी। पूर्व बाहुबली विधायक के जेल से बाहर निकलने का रास्ता साफ हो गया है। अब अनंत सिंह को अपनी ताकत दिखाने के पीछे एक कारण नवंबर 2025 में होने जा रहे बिहार विधानसभा चुनाव ग्रुप है। 2025 के विधानसभा चुनाव में अनंत सिंह को मोकामा से जेडीयू से टिकट मिल जाती है। इधर आरजेडी ने मोकामा से दूसरे बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी विभा देवी को टिकट दे दिया। एक बार फिर 20 साल बाद मोकामा के दो भूमिहार बाहुबली आमने सामने आ जाते हैं। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर ने जनसुराज पार्टी में भी अपना कैंडिडेट उतारा। एक बात सोच के बताइए, आज तक आपने जिस नेता को, जिस दल को वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? मोकामा में प्रिंस दर्शी जनसुराज के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। प्रिंस दर्शी को एक तीसरे बाहुबली दुलार चंद यादव ने समर्थन दे दिया, जिससे इस बार मोकामा का इलेक्शन 3 बाहुबलियों के बीच का मुकाबला बन जाता है। 75 साल का दुलार चंद यादव के इलाके में बहुत प्रभाव था। दुलार चंद यादव के इलाके में पहलवान जी के नाम से जाना जाता था। दुलार चंद यादव के अनंत सिंह से अच्छे रिश्ते थे, लेकिन जनसुराज पार्टी के समर्थन करने के कारण अनंत सिंह और दुलार चंद यादव के बीच नाराजगी बढ़ जाती है और जब अनंत सिंह के जब आलोचना की तो मामला और ज्यादा बिगड़ जाता है। इस तरह चर्चा करते हैं कि छोटे सरकार को हराने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है, तो बोलते हैं कि उस नाम में पैदा ले लिया। इस तनाव के बीच 30 अक्टूबर 2025 के दिन लगभग 3:30 बजे टटारा गांव के पास प्रिंस दर्शी का काफिला अनंत सिंह के काफिला के आमने सामने हो जाता है। उसके काफिले में दुलार चंद यादव भी बैठे हुए थे। देखते ही देखते दोनों गोटा में आपस में पत्थर और गोलियां चलने लग जाती है। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उसे यहाँ पर एक गाड़ी में दुलार चंद यादव की लाश मिलती है। दुलार चंद यादव के पोते नीरज कुमार जो घटना के वक्त उनके ही साथ थे, उसने अनंत सिंह को अपने दादा की हत्या के दोषी बताते हुए FIR दर्ज करवाई। इस घटना अनंत सिंह गोली मार दिया सर, गोली मारा, वहीं पे दादाजी गोड़ में गोली लगा गिर गए सर। उसके बाद भूषण सिंह और छोटन सिंह दोनों आए, रड से मारने लगे, तब पर भी दादाजी नहीं मरे सर। उसके बाद गाड़ी चढ़ा दिया सर। के बाद अनंत सिंह ने कहा कि उसके काफिला के 30-40 गाड़ियां आगे निकल चुके थे और 10 गाड़ी पीछे रह गई थी। उन पर जनसुराज के समर्थन में हमला किया। अनंत सिंह ने कहा कि ये उन्हें फंसाने के लिए सूरजभान सिंह की साजिश है। तैयारी सूरजभान के लिए था कि लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए, तब वोट कैसे से हो जाए, सूरजभान का खिलाफ। लेकिन पटना के ASP कार्तिक केशव शर्मा ने बयान देते हुए कहा कोशिश समझी साजिश की तरह दुलार चंद यादव की हत्या की गई है। हत्या के वक्त अनंत सिंह मौके पर मौजूद थे। इस तरह नवंबर 2025 के दिन पुलिस ने अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया और वो बेल जेल भेज दिए गए। SSP कार्तिकी कुमार शर्मा ने कहा कि सिर्फ FIR की वजह से नहीं बल्कि जांच में ये पाया गया कि पूरी घटना अनंत सिंह की मौजूदगी में हुई। नवंबर 2025 के दिन बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आ गया और एक बार फिर से अनंत सिंह ने सूरजभान
सिंह की पत्नी बीना देवी को 28,206 वोटों से हरा दिया। This is possibly the first win coming in for the NDA. Anand Singh, the very talked about Bahubali Don, whatever you want to call him, but he has won. He is in जेल में रहते हुए ही अनंत सिंह 5वीं बार विधायक बन चुके हैं। अनंत सिंह दुलार चंद यादव के हत्या के मामले में पटना जिला के जेल में बंद थे और फिर अनंत सिंह को दुलार चंद यादव हत्याकांड मामले में 19 मार्च 2026 को पटना हाई कोर्ट से जमानत मिल जाती है। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद 23 मार्च 2026 को उन्हें पटना के बेल जेल से रिहा कर दिया जाता है। सच बात यह है दोस्तों की बाहुबलियों को टिकट देने में कोई भी पार्टी पीछे नहीं रहती है, न कांग्रेस, न भाजपा, न आरजेडी और न ही जेडीयू। इतनी जल्दी जूते नहीं बदलते हैं जितनी जल्दी नेताओं की नैतिकता बदल जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद।